नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी कोर्ट केस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो इतने महीनों से रुकी पड़ी है क्योंकि इसका एक कोर्ट केस चल रहा है 10th वर्सेस आईटीआई। इसका क्या अपडेट आया है मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अगले 5 से 10 मिनट में दे दूंगा। एंड आज काफ़ी दिनों बाद यार मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब तक कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला नहीं आ जाता, कुछ डेट नहीं आ जाती, तब तक इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, इससे पहले कि मैं अपडेट शेयर करूं, एक बार जो पूरा ये मामला क्या है आपको जल्दी से समझा दे रहा हूं। जिनको नहीं मालूम है कि क्यों यार ये भर्ती प्रक्रिया आप लोग की इतने दिनों से अटकी पड़ी है, एक बार जल्दी से जान लीजिए कि देखो ये पूरा मतलब मामला जो है ये 2019 जब लास्ट टाइम ग्रुप डी की भर्ती आई थी तब से मतलब जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हुआ क्या था कि यार 2019 में जो एलिजिबिलिटी थी वो आईटीआई के संग संग जो 10वीं पास वाले हैं उनको भी एलिजिबल माना गया था परीक्षा के लिए, लेकिन एक शर्त उस समय मतलब ये इन्होंने रख दी थी, एक नोटिस निकाल दिया था कि अब जब अगली बार जो है ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो उसमें केवल आईटीआई वाले ही क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा था कि 10th पास प्लस जो है आईटीआई होना जो है अनिवार्य है, तभी आप ग्रुप डी के लिए जो है वैलिड होंगे। तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चों ने जो है अपना आईटीआई वाला जो है कोर्स कर लिया, जो आपका 2 साल का कोर्स होता है, क्योंकि ग्रुप डी ने मतलब जो है अपनी तरफ से यही ऑफिशियल नोटिस निकाला था, तो इसके कारण बच्चों ने भी आईटीआई का जो है कोर्स कर लिया। अब जब भर्ती आप लोगों की आई तो यार ये 5 साल 6 साल बाद है ना, 2024 में आप लोग की आई, तो दिसंबर में आप लोग का एक शॉर्ट नोटिस आता है ग्रुप डी का, है ना, जिसमें वैकेंसी डिटेल सारी चीजें दी गई होती है, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी की कोई जानकारी नहीं होती है ना, कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या होगी। आप ये शॉर्ट नोटिस बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसी कितनी थी, 32,000 के करीब, है ना, ये सब हमको दिया गया था 32,438, लेकिन एलिजिबिलिटी की यहाँ पे जो है कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब जब 2 जनवरी को रेलवे की तरफ से नोटिस आता है तो यार उसमें ये बदलाव देखने को मिलता है कि इन्होंने लिख दिया कि यार आईटीआई के साथ साथ 10th पास वाले भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया कि 10th पास और आईटीआई जो है दोनों ही एलिजिबल हम मान रहे हैं। फिर ट्विटर यानी कि जो एक्स है उसके माध्यम से 5 जनवरी को इन्होंने मतलब ये कंफर्म भी कर दिया कि हाँ यार 10वीं पास के संग संग आईटीआई डिप्लोमा के संग संग 10वीं पास वाले भी परीक्षा के लिए एलिजिबल है। अब इसी चीज को लेकर जो है बच्चे आईटीआई वाले जो छात्र है वो कोर्ट चले गए। ठीक है, क्योंकि यार आपने 2019 में बोला था कि आईटीआई वालों को ही मिलेगा, तो चक्कर में हमने आईटीआई किया, तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे संग जो है गड़बड़ है। और उन्होंने मेन पॉइंट इसको पकड़ा कि यार जब आपने जो 28 दिसंबर वाला नोटिस निकाला था उसमें आपने क्यों नहीं मेंशन किया, जो पहला शॉर्ट नोटिस आया था अगर उसी में मेंशन कर दिया गया होता कि हाँ 10वीं पास वाले भी एलिजिबल है और आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, तो ये पूरा मामला जो है उसी समय शांत हो जाता। तो इसी पॉइंट को पकड़कर छात्र जो है कोर्ट चले गए। ठीक है, और कोर्ट ने जो है रेल मंत्रालय से फिर 21 मार्च तक जो है इसका जवाब मांगा था कि ऐसा मतलब, ठीक है, इसका कारण क्या है ना, और 28 मार्च तक फिर जो है केस को डिस्पोज करने के लिए बोला गया था। ये सब बात है मार्च की, है ना, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट केस सबसे चल रहा है। थोड़ी सी आपको हिस्ट्री यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये भर्ती प्रक्रिया तब तक आगे ही नहीं फिर बढ़ पाएगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता इस पे। फिर वही मैंने बताया ना कि मेन मैटर यही है कि 28 दिसंबर को जो शॉर्ट नोटिस आया था अगर उसी में ये बता दिया गया होता, है ना, तो ये पूरा मामला ही नहीं होता, क्योंकि एक रूल है सुप्रीम कोर्ट का कि आप बीच में जो भर्ती प्रक्रिया है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से जो है ये पूरा मामला जो है ये अटक गया, है ना। और रेलवे जो है बार बार इस बात पे अड़ी है कि हम तो यार फुल नोटिफिकेशन को ही मानेंगे, हमने फुल नोटिफिकेशन में जो है बोला था उसी को हम मानेंगे कि हमने 10th पास और आईटीआई वाले को एलिजिबल माना। ठीक है, फिर ये पूरा जो है आपका लेकिन फिर हुआ क्या कि जो 28 मार्च को मतलब फैसला होना था उसमें जो जज थे वो पिछली हियरिंग से जो है वो डिफरेंट थे। यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया पिछली सुनवाई से जो है अलग थे। तो ऑब्वियस सी बात है जो जो नए जज आएंगे उनको पूरी केस की जानकारी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था, तो इसके लिए ये 26 मई को फिर इस कोर्ट को मतलब जो केस था अगली सुनवाई 26 मई तक के लिए टाल दिया गया, या फिर अगली सुनवाई जो है फिर वो बोल दिया गया कि 26 मई को होगी। लेकिन फिर अगेन 26 मई को ये नोटिस आता है कि यार आज वन ऑफ अस एक जज है, उनको किसी स्पेशल बेंच में जो है बैठना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर दिस मैटर, और रिलीज हो गया ये 26 जुलाई 2025 के लिए। ठीक है, वापस से ये 26 जुलाई के लिए टल गया। तो 2-2 महीने करके भर्ती प्रक्रिया आपकी जो है टलती तब से जा रही है। अब यहाँ पर आते हैं 26 जुलाई के बाद क्या होता है। 26 जुलाई को मतलब 1-2 दिन बाद जब ये कोर्ट की हियरिंग होती है ना, तो उसमें मतलब ये बोला गया कि जो आपका ये फैसला है
मतलब जो केस है ये चला जाएगा कैट कोर्ट में। कैट क्या होता है? हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कोर्ट। जितनी भी सरकारी जो नौकरियां होती हैं, जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी निर्णय लेने होते हैं वो कैट कोर्ट में ही होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारा मामला नहीं है, कैट कोर्ट में ही जो है इसका डिसीजन होगा। अब कैट कोर्ट में क्या हुआ ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये पूरा जो है अभी लेटेस्ट जो है, सबसे लेटेस्ट जो आप लोगों का ये अपडेट है, निरंजन कुमार एंड अदर्स वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड अदर्स। ठीक है, कैट कोर्ट में ये चला गया था 26 जुलाई को। उसके बाद जो है ये लगभग आप लोगों का कल 1 थी ना, हाँ, तो 1 जो सितंबर है उसको ये वाली जो है सुनवाई हुई। और उसमें मतलब ये बोला गया कि यार जो अब नेक्स्ट डेट आप लोगों को मिली है वो है 30 अक्टूबर 2025 की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यार अभी दोनों ही पार्टीज जो है वो जो साक्ष्य प्रस्तुत करने थे वो नहीं कर पाई, है ना, कि जिसके आधार पर जो है कोर्ट अपना फैसला सुना सके। क्योंकि एक छोटी बात नहीं है, यहाँ पर लाखों बच्चे जो है उनकी बात है ना, लाखों से ज्यादा, बल्कि ग्रुप डी में तो करोड़ों जो है छात्रों ने, 1 करोड़ से ऊपर जो है छात्रों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो अभी इतने साक्ष्य दोनों ही पार्टीज प्रस्तुत नहीं कर पाई है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सके। इस वजह से जो है नेक्स्ट डेट दी गई है क्या, 30 अक्टूबर, यानी कि आप लोग का सितंबर अक्टूबर 2 महीने के लिए इसको जो है और टाल दिया गया। तो ये अभी तक का फाइनल जो है आपका अपडेट है ना। पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि शुरू से लेकर एंड तक ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा। तो मेरे ख्याल से अब ये जो इसका लॉजिक है ये आपको भी समझ में आ रहा होगा, है ना। 30 तक क्यों टाल दिया गया है इसका भी रीजन मैंने आपको बताया, ताकि दोनों ही पार्टी जो है जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत कर सके, है ना। और अगेन ये पेंडिंग है, आप ये पूरा केस जो है जाके भी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, कैट कोर्ट की, आप देख सकते हैं cis.cgat.gov.in। यहाँ पे आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंटरनल या इन्फॉर्मेशन है, ये पब्लिक डोमेन में जो है अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें, अभी फाइनल ऑर्डर जो है इसका हुआ नहीं है, बस यही आप लोगों को जो है मुझे इन्फॉर्म करना था कि 30 अक्टूबर का आपका जो है अब ये नेक्स्ट सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। तो फिलहाल अब आपको यार क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, अब क्या करना है, देखो मैंने ये पिछली बार भी बोला था, इस बार दोबारा से बोल रहा हूँ कि सिर्फ ग्रुप डी भर्ती के भरोसे आपको नहीं बैठना। बहुत आप परेशान थे, मुझसे हर वीडियो में सवाल करते थे, तो मैंने उस पर एक वीडियो चली फाइनली बना दिया, है ना। ग्रुप डी की तैयारी यार देखो साइड बाय साइड आपकी चलती रहेगी, लेकिन साथ में आप लोगों के जो और एग्जाम्स है आपको उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। एसएससी जीडी की जो है भर्ती, इसको आप टारगेट करेंगे, 10वीं पास होता है। एसएससी एमटीएस, इसमें भी 10वीं पास एलिजिबिलिटी होती है ना। अभी आईबी का ऐसे आया था, उसमें भी मैंने सबसे बोला था कि यार 10वीं पास आप लोग की भर्ती है, ठीक है, इसमें सभी को भरना था। तो सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे देखो मत बैठिए। मैं वापस से ये चीज दोहराना चाहूंगा, ऐसा नहीं कह रहा कि ये एग्जाम नहीं होगा, देखो एग्जाम तो होगा ही, लेकिन आप देख रहे हो कि 30 अक्टूबर को टाल दिया गया है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 30 अक्टूबर को फैसला आएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो 2 महीने के लिए और टल जाए, क्योंकि पास में भी ऐसा हुआ है ना, 26 जुलाई के बाद सीधे हो गया था आपका 1 महीने के लिए टाल दिया गया था, फिर अगली सुनवाई 2 महीने बाद की होगी। उसके बाद भी हमको नहीं पता कि यार जो है फैसला आएगा। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता, कोई मतलब प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है, डेट ही नहीं निकल सकती है एग्जाम की। तो उसकी तैयारी आपकी जो है साइड बाय साइड चलती रहेगी, लेकिन मीनवाइल आपको जो बाकी एग्जाम्स है उसमें उसके लिए भी पूरी तरीके से जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपका यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है वो भी है। ये सारे एग्जाम्स जो है ये 10वीं पास वाले मैंने भी बताए हैं। अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, है ना। ग्रेजुएशन वालों के लिए यूपीएसआई की भर्ती जो है इतने सालों के बाद निकली है, तो इन सब में भी आप लोगों को जो है पूरे हाथ पैर मारने हैं, क्योंकि मेन आपका मुद्दा क्या है, सरकारी नौकरी, है ना। एक बार नौकरी मिल जाएगी, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी की ही जो है उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। अगर उसके अलावा भी कोई अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती है ना, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी इस समय, है ना। अब अगला जो फैसला आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, बीच में आप लोग भी जो है यार ज्यादा परेशान मत होइएगा कोई, क्योंकि इधर उधर की वीडियो देखने का मतलब है नहीं। जब तक कोर्ट केस से फैसला नहीं आएगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, और वो 30 अक्टूबर से पहले नहीं होना है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, हम सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए विदा चाहूंगा, सभी को नमस्कार, जय हिंद।